हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 23 करेंगे, जिसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यूलर्स मोमेंटम थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, नेग्लेक्टिंग एक्सटर्नल फोर्सेस। सबसे पहले हम जो है इसमें क्या लेके चलेंगे, एक फिलामेंट लेके चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास फिलामेंट है, ठीक है, और इसमें जितने भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस है उसे हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड ऑन द वॉल्स। अब जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस है उसे तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब जो हमारे पास इस फिलामेंट पर रिजल्टेंट फोर्स होगी, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग जो है उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड पर, या फिर हम फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड ही हम कंसिडर करके चलते हैं। यहाँ पर लिक्विड की जगह आप फ्लूइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड पर जो हमारे पास प्रेशर लग रहा होगा सराउंडिंग से ऑन दी वॉल्स एंड एंड्स ऑफ द फिलामेंट। अब ये फिलामेंट के एंड्स क्या है, एक एंड हमारे पास ये है, एक एंड हमारे पास ये है, ठीक है। इन दोनों एंड्स पर और इसकी जो लिक्विड फिलामेंट की जो वॉल्स है, इन वॉल्स से जो हमारे पास प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड पर या फ्लूइड पर, वो इक्वल होगा, इज इक्वल टू दी फोर्सेस दिस एंड फोर्स दिस नॉर्मली आउटवर्ड एट द एंड ए बी एंड सी डैश डी डैश रेस्पेक्टिवली। तो ये जो हमारे पास प्रेशर लग रहा होगा वो हमारे पास किन फोर्सेस के इक्वल होगा, एक तो फोर्स ये जो हमारे पास एंड ए बी से लग रही है और नॉर्मली आउटवर्ड है, और दूसरी फोर्स ये जो एंड सी डैश डी डैश से लग रही है और वो भी नॉर्मली आउटवर्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप। क्या है कि सबसे पहले हमने एक फिलामेंट लिया है, इसमें जितनी भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। और अब हम क्या लेके चलेंगे कि इसमें हमारे पास प्रेशर लग रहा होगा, फोर्सेस लग रही होंगी, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होगी जो प्रेशर लगेगा एक तो सराउंडिंग की जो वॉल्स है उनसे, और एक जो हमारे पास एंड्स बन रहे हैं उनसे जो हमारे पास प्रेशर लग रहा होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एक ये इस फोर्स के इक्वल होगा, एक इस फोर्स के इक्वल होगा। ये फोर्स हमारे पास एंड ए बी पर लगेगी, ये हमारे पास एंड ए बी है, और ये जो हमारे पास फोर्स है ये हमारे पास एंड इस पर लगेगी, और ये जो फोर्स होंगी वो नॉर्मली आउटवर्ड होगी, ठीक है, अपने अपने एंड से। ये हमारे पास स्टेटमेंट है यूलर्स मोमेंटम थ्योरम का। तो हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ में हम क्या लेके चल रहे हैं, कंसिडर अ कर्व्ड फिलामेंट बाउंडेड बाय क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक कर्व्ड फिलामेंट लिया, ठीक है, कर्व्ड लिया है। फिलामेंट हमारे पास इस टाइप से भी हो सकता है, बट हम ऑलरेडी कर्व्ड लेके चल रहे हैं, इसलिए कर्व्ड ही हमने डायग्राम ड्रॉ करा है, ठीक है, जिसके हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ दे रखा है, ठीक है। इफ एरिया सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एट ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो हमारे पास ए बी पर, ए बी जो हमारे पास एंड है उस पर हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो सिग्मा 1 है, ठीक है। और जो सी डी एंड है, सी डी एंड हमारे पास ये है, उस पर हमारे पास क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है वो सिग्मा 2 है, ठीक है। इन स्टेडी मोशन ऑफ लिक्विड्स इफ Q1 एंड Q2 आर स्पीड्स एट ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। अब जो हमारा जो मोशन हो रहा है लिक्विड का वो स्टेडी हो रहा है, तो हमारे पास ए बी एंड पर जो स्पीड है फ्लूइड की वो हमारे पास Q1 है, ठीक है, और सी डी एंड पर जो हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी है वो हमारे पास Q2 है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। उसके बाद हम क्या लेके चल रहे हैं, देखो यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारे पास सबसे पहले फिलामेंट है जिसके अंदर हमारे पास फ्लूइड फिल है, ठीक है। अब फ्लूइड हमारे पास ए बी एंड से सी डी एंड तक हमारे पास यहाँ पे फिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास खाली फिलामेंट है। अब ये हमारे पास एट टाइम टी हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास कुछ टाइम चेंज हुआ टी से, टी में डेल टी हमारे पास ऐड हुआ कुछ टाइम बाद, जैसे कि डेल टी टाइम बाद, तो टी प्लस डेल टी हमारे पास टाइम हो जाएगा। तो वो फ्लूइड में जब प्रेशर लग रहा था, एक एंड से प्रेशर लग रहा था, एक वॉल से प्रेशर लग रहा था, तो सारा प्रेशर मिला के हमारे पास जो फ्लूइड है वो मूव कर गया, ए बी जो एंड है वहां से हमारे पास स्टार्ट हो रहा था, तो मूव करके स्टार्टिंग हो गई फ्लूइड की ए डैश बी डैश एंड पर, और जो हमारे पास पहले फ्लूइड सी डी एंड पर खत्म हो रहा था वो हमारे पास खत्म हो रहा है अब सी डैश डी डैश एंड पर, ठीक है। ये हमारे पास पूरा वर्किंग हो रही है इस डायग्राम में, ठीक है। सबसे पहले फ्लूइड इतने एरिया में था, फिर जब प्रेशर वगैरह लगा एंड से और वॉल से तो हमारे पास ये फ्लूइड मूव करके इतना हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट प्रोड्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड। अब जो हमारे पास इसमें रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है उसे वो प्रोड्यूस करेगी क्या, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। तो वही चीज यहाँ पे फ्लूइड के केस में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके लिख दी है, ठीक है। विच ऑक्यूपाइज द पोर्शन ऑफ द फिलामेंट बिटवीन ए बी सी डी एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। और ये हम किस टाइम के फ्लूइड की बात कर रहे हैं, जब जो फ्लूइड ने ऑक्यूपाई कर रखा है फिलामेंट का पोर्शन कौन सा वाला, ए बी से सी डी के बीच में जो एरिया है वो उस फ्लूइड ने ऑक्यूपाई कर रखा है एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी,
ठीक है, टी टाइम पर। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद क्या है, नाउ एट टाइम टी प्लस डेल टी। अब कुछ टाइम बाद डेल टी के बाद तो हमारे पास टी प्लस डेल टी हमारे पास टाइम हो जाएगा। द फ्लूइड विल ऑक्यूपाई द पोर्शन ऑफ फिलामेंट बिटवीन ए डैश बी डैश एंड सी डैश डी डैश। तो हमारे पास जो फ्लूइड पहले ए बी से सी डी पर था वो हमारे पास फ्लूइड मूव कर गया, मूवमेंट में चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट हुआ, जब फोर्स लगी तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो अब कहाँ पे आ गया, ए डैश बी डैश से सी डैश डी डैश के बीच में आ गया है। ठीक है, दस द मोमेंटम ऑफ फ्लूइड हैज इंक्रीज्ड बाय मोमेंटम ऑफ फ्लूइड इन बिटवीन सी डी एंड सी डैश डी। अब देखो जब हमारे पास फ्लूइड ए बी से सी डी पर था तब हमारे पास मोमेंटम इतने में था, फिर जब प्रेशर लगकर फ्लूइड इतने में मूव कर गया तो हमारे पास खत्म जो हो रहा था फ्लूइड सी डी पर हो रहा था, अब खत्म हो रहा है सी डैश डी डैश पर हो रहा है, मतलब फ्लूइड थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इसका मूवमेंट इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, सी डी से सी डैश डी डैश के बीच में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड हैज डिमिनिश्ड बाय द मोमेंटम ऑफ फ्लूइड बिटवीन ए बी एंड ए डैश बी डैश। अब देखो जैसे कि फ्लूइड यहाँ पे खत्म हो रहा था अब यहाँ पे खत्म हो रहा है, वैसे ही पहले फ्लूइड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था अब यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास डिक्रीमेंट हुआ है मोमेंटम में। कितना डिक्रीमेंट हुआ है, जितना हमारे पास ए बी से ए डैश बी डैश के बीच में फ्लूइड था उतना हमारे पास मोमेंटम में डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेंस दीज हैव बीन द गेन इन मोमेंटम ऑफ अमाउंट m। तो अब यहाँ पर हम एक एक करके दोनों चीज निकालेंगे कि जो गेन हो रहा है मोमेंटम में और जो हमारे पास लॉस हो रहा है। ठीक है, तो गेन इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम में जो गेन हो रहा है उसकी अमाउंट कितनी होगी, हम m लेके चल रहे हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास क्या होता है हमारे पास, रो इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब रो तो हमारे पास एज इट इज रहा, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए हमने क्या लिखा है, सिग्मा टू Q2 डेल टी। ठीक है, सिग्मा टू हमारे पास क्या हो गया, एरिया हो गया, Q2 डेल टी हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो Q क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx ओवर dt होता है। ठीक है, और यहाँ पे dt और यहाँ पे डेल टी है। ठीक है, तो यहाँ से डेल टी से डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो dx हो जाएगा, मतलब एक लेंथ हमने और ऐड कर दी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम की जगह पर हमारे पास क्या आया है, सिग्मा टू Q2 डेल टी हमारे पास यहाँ पे आया है, और v हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे गेन की बात कर रहे हैं, गेन कौन से पे हो रहा है, हमारे पास सी डी वाले फेस पर हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है, Q2 है, तो इसलिए यहाँ पे हम वेलोसिटी इधर भी हमने Q2 लिया और इधर भी हमारे पास Q2 आई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रो सिग्मा टू Q2 इंटू Q2 स्क्वायर हो गया डेल टी एट सी डी। ये सी डी एंड पर हो रहा है, या क्या हो रहा है, गेन इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम में जो गेन हो रहा है वो हमारे पास इतना आ गया है। उसके बाद हमारे पास लॉस देखेंगे, लॉस में भी हम सेम यही लेके चलेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब जो लॉस हो रहा है वो हमारे पास ए बी एंड पर हो रहा है, तो ए बी एंड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए बी एंड का हमारे पास एरिया है वो सिग्मा 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंसिडर कर दिया था कि ए बी पर हमारे पास एरिया सिग्मा 1 है, सी डी पर हमारे पास सिग्मा 2 है। तो हमने यहाँ पे जब सी डी के लिए लेके चले थे तो हमने सिग्मा 2 लिया था, और जब ए बी के लिए लेके चलेंगे तो यहाँ पे सिग्मा 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब लॉस इन मोमेंटम देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रो तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे सिग्मा 1 हो जाएगा, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, क्योंकि ए बी एंड पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो Q1 है। ठीक है, सेम यहाँ पे डेल टी ही रहेगा, क्योंकि डेल टी टाइम के बाद ही तो हमारे पास ये गेन और लॉस हो रहा है मोमेंटम में। ठीक है, तो डेल टी रहेगा और यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास Q1 हो जाएगी। तो सॉल्व आउट होके जब हम लॉस इन मोमेंटम फाइंड करेंगे तो वो रो सिग्मा 1 Q1 स्क्वायर इंटू डेल टी हो जाएगा। पेज पर चलते हैं, तो लॉस इन मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, ये चीज हमने ऑलरेडी बता दी है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, एट एंड ए बी, हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ गेन ऑफ मोमेंटम। तो अब हमारे पास जो गेन ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा था, गेन ऑफ मोमेंटम हो रहा था हमारे पास रो सिग्मा टू Q2 स्क्वायर डेल टी हमारे पास हो रहा था एट सी डी एंड। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसमें हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ गेन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, जो गेन निकाला था उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो डेल टी कट जाएगा। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डेल टी से डेल टी हमारे पास कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये टर्म बचेगी। सिमिलरली जहाँ पे हमने गेन ऑफ मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज निकाला था, अब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज इन लॉस ऑफ मोमेंटम। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डेल ओवर डेल टी हम करते हैं जब भी रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, तो डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर टर्म बचेगी ये, तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन लॉस ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, दीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आर प्रोड्यूस्ड बाय थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द वॉल्स एंड एंड्स ऑफ द फिलामेंट। अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, जो हमारे पास फिलामेंट था, कवर जो हमने फिलामेंट लिया था उसके एक तो वॉल्स जो है उसकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास एंड्स है उसकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इस लाइन में लिखी है, हेंस दिस थ्रस्ट मस्ट बी इक्वल टू द फोर्सेस दिस एंड दिस। तो ये जो हमारे पास थ्रस्ट लग रही है जो वॉल्स की वजह से और एंड्स की वजह से जो हमारे पास थ्रस्ट लग रही है वो किसके इक्वल होंगी, इन फोर्सेस
फोर्स इसके इक्वल होंगी, ठीक है। और ये नॉर्मली आउटवर्ड होंगी एट ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये नॉर्मली आउटवर्ड होंगी, फोर्सेज हमारे पास इसके इक्वल होंगी और यही चीज हमें अपनी थ्योरम में प्रूफ करनी थी। छोटी सी थ्योरम है, इजी थ्योरम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।